हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आई होप आप सभी अच्छे हों और अपने घर पर सभी सुरक्षित हों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ, जो डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया होने वाली है, सॉरी, जी हाँ, 2021 के, जो हमारे 2021 के डीएलएड बीटीसी वालों के एडमिशन होंगे 2021 में, तो उस प्रवेश प्रक्रिया में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है आज 20 जुलाई है और 20 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं और 10 अगस्त तक ये अंतिम तिथि है। तो आपके पास मुश्किल से 20 दिन है, लेकिन आपके पास 20 दिन आराम से हैं। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आज जो बताने वाला हूं उन डॉक्यूमेंट्स को संभाल के निकाल के रख लीजिए साइड में एक फाइल में बना के। और अगर कहीं पे भी किसी में भी करेक्शन करवाना है या फिर कहीं भी कोई किसी में भाई डेट ऑफ बर्थ की दिक्कत होती है, जैसे क्लास 10th में किसी की डेट ऑफ बर्थ की दिक्कत होती है तो आधार कार्ड में अलग हो जाती है, तो नाम वाम में कहीं दिक्कत है, माता पिता के नाम में कहीं दिक्कत है, ग्रेजुएशन की कोई प्रॉब्लम है या ग्रेजुएशन की मार्कशीट अभी नहीं निकलवाई है, तो इन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी आपको अभी निकाल के करवा के सही कर लेनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशंस अच्छे अच्छे मैं आपको देता रहूँगा, नॉलेज आपको मिलती रहेगी। और हमारी डीएलएड और बीटीसी की क्लासेस चलती हैं जिसमें मैथ्स, एसएसटी, साइंस और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं हम श्री राम जी का नाम लेके। तो डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया में 20 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, आज 20 जुलाई है, 20 जुलाई से आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं और अंतिम है 10 अगस्त। और एक बात और, गवर्नमेंट ने ये आदेश दे दिए थे कि 10 अगस्त के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे तो करेक्शन करवाने का कुछ भी वो नहीं मिलेगा। जी हाँ, आप दोबारा फॉर्म फिल करेंगे या करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक बारी में ही सही करवाना है, अच्छे से करवाना है। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखो, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे पहला है आपका, देखो, सबसे पहला है आपका फोटो। अब ये फोटो कौन सी है? फोटो जो आपको पता होगा, बेसिकली आप जो फॉर्म्स फिल करवाते हैं हमेशा से करवाते आए हैं, जो लैब वाली फोटो होती है छोटी, वो लैब वाली फोटोज आपको अपने पास रखनी है। 4 से 5, कम से कम 4 से 5 फोटोज वो अलग रख लो, एक जैसी, अलग अलग नहीं, एक जैसी फोटोज वो 4 से 5 आपके पास अपनी होनी चाहिए, क्योंकि आप आवेदन करेंगे उसमें काम आएंगी, फिर कॉलेज में एडमिशन में काम आएंगी, ये काम ही काम आती रहेंगी। तो इनको कम से कम बनवा के रख लीजिए भाई, 50-60 बनवा के रख लीजिए, फोटो तो काम में ही आती है। उसके बाद है ईमेल आईडी। भाई ईमेल आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए। वैसे तो ईमेल आईडी आप यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। आप अगर अभी यूट्यूब पे भी देखोगे कि ईमेल आईडी कैसे बनाएं, तो आपको घनी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियो, जिससे आप 5 मिनट के अंदर एक ईमेल आईडी तैयार कर सकते हैं। तो अगर ईमेल आईडी नहीं है और अगर आपको लगता है कि दूसरों पर डिपेंडेंट है, भैया की डाल दी, किसी की चाचा की डाल दी, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी बनानी है, आप अपनी ईमेल आईडी बनाइए और बहुत ही ईजी है, एक नंबर से बहुत सारी ईमेल आईडी बन जाती है। तो ईमेल आईडी अपनी बना लीजिए अगर नहीं है तो। उसके बाद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आजकल सबके पास होता है, आपका अपना मोबाइल नंबर या घर का जो भी हो आपका मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर अपने पास होना चाहिए। उसके बाद आईडी प्रूफ। अब देखो, आईडी प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, जिसमें आधार कार्ड सबसे नंबर 1 पे रखिएगा। अगर पैन कार्ड है ठीक है, लेकिन आधार कार्ड आजकल की सबसे ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आधार कार्ड में सब कुछ है। ठीक है, तो आधार कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो गलतियां निकलती हैं वो आधार कार्ड में ही निकलती हैं। तो अगर आपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन की अगर नहीं करवाया है, अगर कोई करेक्शन छोटी सी भी मिस्टेक है तो करा लीजिए 10 अगस्त, यानी कि आपका 5-10 दिन में आराम से सही हो जाएगा और 10 अगस्त से पहले आप अपना सही करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईडी प्रूफ हो गया आपका और ये होना चाहिए। उसके बाद है आपका ग्रेजुएशन। जी हाँ, ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट कभी कभी होता है, हमने अभी ग्रेजुएशन करी है तो निकलवाई नहीं होती है या आई नहीं होती है कभी कभी, तो आ गई होगी फाइनल ईयर वालों की, तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपनी निकलवाइए। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट, ये तो भाई सबके पास होनी चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th और 12th की तो ये तो होनी ही चाहिए। उसके बाद आता है आपका निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ,
डोमिसाइल और निवास प्रमाण पत्र। आधार कार्ड के बाद ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, निवास प्रमाण पत्र। आप रहते कहाँ के हैं, आपका सामान्य निवास प्रमाण पत्र, आपका डोमिसाइल जिसे बोलते हैं वो कहाँ का है, ये जरूर होना चाहिए। और अगर ये पुराना हो चुका है, ऑनलाइन वाला नहीं है, अपडेट करा लीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ, जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है दो तरीके का होता है, एक तो ये होता है आपका स्टेट वाला, और एक पूरा क्या कहते हैं इंडिया वाला होता है जो, ठीक है। तो आपका जो भी हो आप देख लीजिएगा, वह ज़्यादा पुराना ना हो, आप अपडेट करा लीजिएगा। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट दो होते हैं, एक स्टेट वाला एक सेंट्रल वाला। तो आप सेंट्रल वाला बना के रखिए आगे, अगर अभी वो है स्टेट वाला तो इट्स ओके, चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल वाला और चीज़ों में भी काम आता है अच्छे से। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। भाई इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको भाई आप डीएलएड करेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो 50-60 हज़ार रुपये, तो आपकी स्कॉलरशिप आना तो जरूरी है। चारों सेमेस्टर में मतलब 2 सालों में आपकी आना जरूरी है। तो आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 डॉक्यूमेंट्स हैं, और बाकी साइन वगैरह सब आपके वहीं करा लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से, इन डॉक्यूमेंट्स में कहीं दिक्कत है तो करा लीजिए। और ध्यान रखिएगा तिथि को 20 जुलाई से 10 अगस्त तक अंतिम तिथि है। जी हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने बता दिए, फोटो हो गई, ईमेल आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, आईडी प्रूफ हो गया जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड है। उसके बाद में ग्रेजुएशन मार्कशीट हो गई, 10th एंड 12th की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। ये 9 चीज़ें आपके पास होना कंपलसरी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और डेट निकल जाए उससे पहले आप अपना आवेदन करवा के रखिएगा, और किसी अच्छे साइबर कैफे वाले से भैया से करवाइएगा, ताकि दिक्कत ना हो घर पर। भाई घर पर क्या होता है, घर पर हम सोचते हैं कि घर पर कंप्यूटर पे कर लेंगे हम तो सारा काम, लेकिन नहीं, ये जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया है, पूरी आवेदन करना है, आपके 2 सालों का पूरा वो है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको बाहर किसी एक्सपीरियंस बंदे से करवाना चाहिए, साइबर कैफे वाले से, जो गलती ना करे। उसमें भी साइबर कैफे वाले कभी कभी कुछ गलतियां कर देते हैं, तो ऐसे भैया से करवाइएगा जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिनकी दुकान बहुत टाइम से चल रही हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हम अच्छे आपको नोटिफिकेशन और न्यूज़ लाते रहते हैं, और अच्छी वीडियोस हैं, मैथ्स की, एसएसटी की, साइंस की, सबकी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं पढ़ने के लिए। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई फ्रेंड्स गलती ना कर सके। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइज।